जय श्री माता जी। प्रधान काका, थैंक यू वेरी मच। हिंदी और इंग्लिश में बात करूँगा तो ज़रा कोऑपरेट कीजिएगा। शुद्ध मराठी में बात करने थोड़ा कठिन है, हिंदी में, बट अ लिटिल बिट इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके। तो प्रधान साहब ने जो हमारे वाकई जो फाउंडर हैं युवा शक्ति के, बहुत अच्छा लगता है कि वो आज हमारे महाराष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं श्री माता जी की कृपा से, और युवा शक्ति को प्रोत्साहन कर रहे हैं, और वो अति आवश्यक है। परम पूजनीय श्री माता जी की कृपा से युवा इस महान महाराष्ट्र में बहुत फैली हुई है, और यहाँ पे आने का कारण सीखना तो एक चीज़ है, मगर हमें सब कुछ श्री माता जी से ही सीखना है। यहाँ पे आने का कारण है कि आप सब के साथ हमें भी वो अमृत मिले इस सामूहिकता का, तो उस अमृत को हम सब पीने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सामूहिकता में। तो ये आज सुबह इतना सुंदर जो आपके साहब ने बजाया, साक्षात ऐसा लग रहा था कि श्री गणेश जी यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, और परम पूजनीय श्री माता जी की कृपा से हम सबको हमारे सामूहिक उत्थान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। युवा के बारे में कि जैसे प्रधान साहब ने कहा कि श्री माता जी की कृपा है युवा के ऊपर, माँ की एक युवा जो है ये आगे सहज योग, जो हम ऐसे मान्यता है कि आगे अगली पीढ़ी को सहज योग युवा के द्वारा मिलेगा। तो उस भाव से मैं विनती करूंगा, मेरे जो सभी जो बुआ बोलूँगा कि बड़े सहयोगी भाई बोलूँगा, कि मराठी में युवा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं बुआ, जो मतलब हमारे सीनियर हैं, तो कि आप उसी दृष्टिकोण से युवा शक्ति की तरफ देखें कि जैसे कि आप ही के बच्चे हैं, और यदि उनसे कभी कोई गलती हो तो आपको उस भाव से सुधारना चाहिए कि आप ही के बच्चे हैं और गलती हो सकती है, ज़रूर युवा शक्ति से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। तो हमको मिल बैठ के ये एक परिवार की तरह इसे सुलझाना चाहिए। और ऐसा युवा शक्ति को जैसे कि बहुत बार देखा गया है कि एक अनपेड लेबर फोर्स की तरह उस दृष्टिकोण से ना देखा जाए, तो मेरी ये विनती है, क्योंकि युवा शक्ति आगे का भविष्य है इस सहयोग को अगले पीढ़ी को देने के लिए। और आज मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप पता नहीं कितने को पता है, मगर आज एक इंटरनेशनल हार्ट डे करके सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ दिवस है कि सबका चित्त अपने हृदय के ऊपर ही है। तो आज के शुभ दिवस पर हम सब एक साथ सामूहिकता में एकत्रित हुए हैं, तो हम प्रार्थना जरूर करेंगे परम पूजनीय श्री माता जी की कि सबका हृदय जो है माँ निर्मल कर दे और खोल दे और विशाल बना दे अपने प्रेम की कृपा से। महाराष्ट्र है, इसकी बहुत ये हमारे स्टेट की बहुत मान्यता क्यों है, क्योंकि ये जो है मूलाधार है, जो एक चुंबक है, जो हमें नॉर्थ साउथ कभी भी हम सस्पेंड करें चुंबक को तो वो नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है। वो साक्षात श्री गणेश की शक्ति जो महाराष्ट्र में है, वो पूरे विश्व को एक डायरेक्शन देने वाली है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जो कुंडलिनी का चित्र बनाया हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर के आगे सहस्त्रार तक हम सबको दिखा रहा है मार्ग। तो यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब जो युवा शक्ति हैं, वी शुड बिकम सेल्फ डिसिप्लिन भी, जैसे कि सेल्फ डिसाइप्लिन मतलब हम खुद ही के डिसाइपल बने, खुद ही के शिष्य, खुद ही के गुरु। एंड वी मस्ट बिकम सेल्फ डिसिप्लिन इन आवर प्रैक्टिस ऑफ सहज योगा। ये बहुत अति आवश्यक है। देखा गया है बहुत एक युवा शक्ति में कि बहुत से युवा शक्ति सिर्फ कार्य में जुटे रहते हैं
और वो समझते हैं कि बस सहयोग का जो कार्य है वो करना है। कुछ लोग इसी मिसकंसेप्शन में भी चले जाते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं तो एक किस्म का शॉर्टकट है मेडिटेशन के लिए। इट इज़ नॉट सो। कार्य हमें करना है मगर संतुलन में रह करके करना है। मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये हम सबको समझना है। जो लीडर है सहयोग में, ऐसे कोई लीडर इज़ नॉट अ अथॉरिटी ऑन सहयोगा। लीडर का काम है कि कोऑर्डिनेशन जो है स्मूथ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो फैसिलिटेट करे। अथॉरिटी ऑन सहयोगा इज़ ओनली श्री माता जी। हमें सहयोग सिर्फ परम पूजनीय श्री माता जी से सीखना है। और उसके लिए मेरी विनती है कि मुंबई में भी हमने ये शुरू किया है कि कम से कम 5 युवा शक्ति, ज़्यादा हो तो ज़्यादा, एक दूसरे के घर में मिलते हैं हम और परम पूजनीय श्री माता जी का पूजा का टेप सुनते हैं। और पहले हम अपना बैलेंसिंग कर लेते हैं, उसके बाद परम पूजनीय श्री माता जी का पूरा ऑडियो या वीडियो कैसेट सुनते हैं। श्री माता, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? श्री माता जी के शब्द जो हैं हमारी कुंडलिनी के ऊपर मंत्र की तरह हैं। हम देखते हैं कि सहयोग दूर जैसे रशिया के देश में इतनी खूबी से प्रैक्टिस हो रहा है। 30,000 लोग एक एक गांव में सहयोग कर रहे हैं, जबकि उनको हिंदी और इंग्लिश नहीं पता, ना कि श्री माता जी को रशियन पता है। वाइब्रेशन ही सब कुछ है। परम पूजनीय श्री माता जी का टेप सुना जाता है, ट्रांसलेट भी होता है, मगर श्री माता जी की जो अमृत वाणी है वो हमारी कुंडलिनी उसकी रिसेप्टिव है। और जैसे म्यूज़िक के द्वारा भी आपटे जी ने हमें बॉम्बे में भी एक वर्कशॉप हुआ था, तब बताया था कि जो म्यूज़िक है इट फाइन ट्यून्स द वाइब्रेशंस एंड मेक्स इट मोर रिसेप्टिबल टू अस। इट फैसिलिटेट्स द मेडिटेशन प्रोसेस। ध्यान करने में सुविधा होती है क्योंकि जो संगीत है उसमें शब्द नहीं, उसमें विचार नहीं, तो निर्विचारता हमें जल्दी मिलती है, प्राप्त होती है। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि परम पूजनीय श्री माता जी ने कहा है कि हम सब पैगंबर हैं, वी ऑल आर प्रॉफिट्स। और हमें उस भाव से सहयोग की जोत अपने हृदय में ले करके पूरे समाज को सहयोग बताना है कि हम वाकई में पैगंबर हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। और बहुत बार देखा गया है कि जैसे कि उदाहरण के रूप में घी कपूर जो हम डालते हैं, किसी ने विचार किया परम पूजनीय श्री माता जी से कि कपूर कितना डाला जाए घी में, तो श्री माता जी ने बोला पूरा डब्बा डाल दो। मतलब कहने की बात यह है कि डिस्क्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो और उसी घी कपूर से लेकर के ही बहुत हमें उत्थान में देखा है कि मैं अभी सहयोग परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से 95 सितंबर से आई एम प्रैक्टिसिंग। पूना से शुरू किया और तब से आज तक आई बीन पुटिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी सेकेंड डे। घी कपूर नोज़ में डालते हैं हम। वो हमसा चक्र है, ये मान्यता है कि आज हम सब सहयोग में हमारे हमसा चक्र की वजह से जो हमें डिस्क्रिशन मिला है कि ये वाकई में हमारे हित के लिए है, ये मार्ग हमारे हित के लिए है, ये हमारे हमसा चक्र के द्वारा हमें ये डिस्क्रिशन मिला है, तो हमें इस डिस्क्रिशन को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और युवा में बहुत बार ये देखा जाता है कि लैक ऑफ डिस्क्रिशन की वजह से युवा बहुत बार अपने मार्ग से अस्ट्रे या हट जाते हैं। कभी बहुत से युवा देखे हैं कि जो कंपेयर करते हैं, मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ और मेरा दोस्त है सहयोगी नहीं है, वो रोज़ लेटेस्ट पिक्चर्स देखता है, पढ़ाई भी करता है, फिर भी क्लास में फर्स्ट आता है। तो
तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हमारी जवाबदारी समझनी आती आवश्यक है कि हमें ये कंपैरिजन नहीं करना है नॉन सहयोगी के साथ। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू ग्रो। हमें हमारा उत्थान प्राप्त करना है सहयोग में। और दिस कंपटीशन जो है ये भी एक एलिमेंट ऑफ ईगो है। तो वी शुड नॉट गेट फूल्ड बाय दिस कंपटीशन, बट वी शुड एक्सेल। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। हमारी पढ़ाई के लिए युवा ये उम्मीद रखी जाती है कि आप सहयोगी हैं, सहयोग ठीक से कर रहे हैं, तो आपके जो भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या उसमें मतलब ऐसा उत्थान होना चाहिए कि समाज आपको देखे आगे जाके। पूरे जैसे श्री माता जी कहते हैं, आगे जाके युवा को पूरा विश्व को संभालना है, तो ये माँ की दृष्टि है, तो ज़रूर इसका कोई कारण है। तो हमें उसके लिए वी हैव टू बी वर्दी ऑफ दैट। सहयोग जो है ये एक भक्ति मार्ग है। तो इसमें हमारी जो सुबह चौहान साहब ने बताया कि जो लेफ़्ट साइड है, जो इनर्शिया है और हमारी इग्नोरेंस है, उस वजह से हमारे उत्थान में जो बाधाएं आती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें हमारी भक्ति परम पूज्य श्री माता जी के प्रति जागरूक करनी है। तो वी मस्ट नो, वी मस्ट रीड मैक्सिमम लिटरेचर। शिव सहयोगा की ज़्यादा से ज़्यादा हम किताबें पढ़ें, ऑडियो टेप्स सुने, वीडियो सुने। और भजन ठीक है, हमें गाने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उससे हमें भक्ति प्राप्त होती है, जो भी परम पूज्य श्री माता जी से ही मिलनी है। मगर हमको ये समझना है कि सहयोग भक्ति मार्ग है और हमें लॉजिक से एक हद तक ही समझ सकते हैं। उसके आगे हमें वाइब्रेशंस के थ्रू ही हमारा उत्थान प्राप्त करना है। परम पूजनीय श्री माता जी की अमृतवाणी में श्री माता जी ने ये भी कहा है कि जब हम नए लोगों को जागृति देते हैं तब उन्हें हम जितना संक्षेप में बताएं सहयोग उतना अच्छा है। और उन्हें जागृति का अनुभव दें, उन्हें किताबें दें और उनको भी सहयोग का ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करवाएं, ये अति आवश्यक है। अभी हाल ही में मलेशिया में हमारे युवा शक्ति गए हैं बेंगलोर के, तो बता रहे थे वहाँ पे कार्तिकेय का मंदिर है और वहाँ पर साल में एक फेस्टिवल होता है। वहाँ पर बहुत से इंडियंस जो ओरिजिन हैं इंडियंस का, और जबकि जो वहाँ पर पैदा हुए हैं, बहुत सालों से वहाँ पर सेटल्ड हैं, तो उन्होंने एक स्टॉल रखा उनको पानी पिलाने का। जो भक्त जाते हैं मंदिर में, वहाँ पर 2000 युवा को जागृति प्राप्त हुई और वो धीरे धीरे स्मॉल बैचेस में उनको सहयोग का पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। 16 हफ्तों का एक युवा शक्ति या एक युवा का क्यों टर्म निकाले, कोई भी एक सहयोगी उन्हें अडॉप्ट कर लेता है एक क्लासेस में। तकरीबन 25 से 30 सहयोगी हैं। 16 हफ्तों तक उनके ऊपर पूरी अटेंशन से, जैसे कि क्लास है पूरा, वैसे उनको सहयोग सिखाते हैं, उनको अनुभव कराते हैं। पूजा होती है वहाँ मलेशिया में। तो कल ही बात हो रही थी इंटरनेट पे, तो बता रहे थे हम पूजा के बाद शाम को पार्क में घूमने जाते हैं कलेक्टिविटी में। 4 कोनों में 4 स्टॉल खड़े कर लेते हैं अपने, मतलब गोल घुमा के एक जैसे कि एरिया बना लेते हैं और सब सहयोगी जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैम्फलेट्स। उसके बाद चारों कोनों में सब लोग को जागृति मिलती है हर पूजा के बाद। मतलब उस एंटरप्राइजिंग रूप से हमें भी आगे बहुत कुछ सीख के उनसे सहयोग का प्रचार प्रसार करना है। और प्रसार करना बहुत ज़रूरी है कि गेट देम इनटू द रियल फीलिंग
एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वाइब्रेशंस। ये भी देखा गया है, अभी हाल ही में साउथ इंडिया सेमिनार हुआ हैदराबाद में, वहाँ पर अच्छा रिस्पांस था। मगर युवा शक्ति मैं देखता हूँ महाराष्ट्र की युवा शक्ति बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो ये बहुत आशीर्वाद है परम पूजनीय श्री माता जी का, श्री गणेश का, कि यहाँ पे युवा शक्ति